समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अच्छा, ये बालकांड का 127वां दोहा से हम लोगों ने पिछला क्लास खत्म करा था। अब यहीं से शुरू कर। संबुदीन उपदेश उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान भरद्वाज कौतुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। अच्छा, अभी ये देखिए, संबुदीन उपदेश। कोई अगर आपको उपदेश देता है तो कम से कम सोचिए तो सही, उसके ऊपर विचार तो करना चाहिए। लेकिन यहाँ उनके दिया उनकी भलाई के लिए, नहीं नारद है सुहान। तो नारद जी को तो उपदेश अच्छा लगा नहीं। क्यों? भरद्वाज कौतुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। अच्छा देखिए, अब ये इसमें है कि हरि इच्छा, भरद्वाज जी कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से कि आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, कौतुक सुनो। अब ये कौतुक वर्ड जो है इसका अर्थ होता है तमाशा, समथिंग अम्यूजिंग। कोई चीज जो आपको हंसाए, कोई चीज जिसको सुन के आपको मजा आए, उसको कहते हैं कौतुक। हाँ, तो ये कहते हैं कि कौतुक सुनहो हर इच्छा बलवान। अब देखिए, हरि इच्छा यहाँ पर क्या थी? हरि इच्छा ये थी कि भगवान जो है वो अपने भक्तों का हित करते हैं। जब वो ये देखते हैं कि कहीं इसके मन में अहंकार स्फुरित हो रहा है, तो वो उस अहंकार का नाश करने के लिए लीला करते हैं। तो ये है हरि इच्छा। क्यों? अच्छा, दूसरा भावी। भावी बहुत प्रबल होती है, दैट इज प्रारब्ध। तो जब कॉज एंड इफेक्ट होता है, तो जब कि आपके संग कुछ होने वाला होता है तो वो होता ही है, एंड दैट इज हरि इच्छा। क्यों? हरि इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। हरि इच्छा इज, डोंट इंटरप्रेट इट ऐसे, नहीं आप उसको सोचिए कि जैसे हमारी इच्छा या आपकी इच्छा। क्योंकि हमारी जो इच्छा है वो आपके अहंकार से संबंध रखती है। मैं और मेरा, तू और तेरा, उसमें ये अहंकार होता है। हरि इच्छा भावी प्रबल है, मतलब जो भावी होने वाला था वो उसको संभव करते हैं, दैट इज ऑल। तो क्योंकि भक्तों का वो हित करते हैं, तो उनकी इच्छा इतनी कि भक्त के हृदय में अभिमान का अंकुर स्फुरित न हो। तो ये इधर है। अच्छा देखिए, उसमें अपने ग्रंथ साहब में भी है, हुक्मे अंदर सब कोई, हुक्मे बाहर न कोई। मतलब उसकी जो रजा होगी, उसकी जो जो वो करना चाहता है अपनी दुनिया में, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट हिज लॉज। उनके जो है कानून है, और वो कानून संभव होते हैं। तो वही है कि कर्म फल पलट के आता है। राम की न चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना,
गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज सिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब ये देखिए, राम कीन चाहें सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो हैं वो इस दुनिया की प्योर कॉन्शियसनेस, जिसको अपन कहते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स द लाइफ सोर्स, यू कैन कॉल इट द लाइफ प्रिंसिपल, यू कैन कॉल इट द गॉड प्रिंसिपल, वॉट एवर यू लाइक। तो वो जो है जो ईश्वर है उनके कुछ कानून हैं, और उन कानूनों के हिसाब से ये सारा जगत चलता है, उसको आप बदल नहीं सकते। सूरज आपसे पूछ के नहीं उगता है, नहीं प्लैनेट्स आपके कहने पे चलेंगे, वो पर सेकंड अपने ही निर्धारित कोर्स पे जाएंगे, और जो होना है वो होगा। आपके बस में है क्या? सोच के देखिए कि थोड़ी सी जिंदगी में हम कूदते रहते हैं कि हम ये हम वो, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। आप क्या कर लोगे? थोड़े से समय में आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी सोच लो कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। और फिर उसके बाद नथिंग, नथिंग। हाँ, ये जो पृथ्वी भी जो है, ये जो घर है, आप कहते हैं ये घर मेरा, घर मेरा। इसी जमीन पे कितने हजारों लोग कह चुके कि ये मेरी। वो पृथ्वी भी हंसती होगी कि कह लो थोड़े दिन कह लो कि मेरा, उसके बाद देखेंगे। किसी घर की नीलामी होती है, कोई घर बिकता है, कोई घर का मालिक मर जाता है, किसी घर का कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ होता है। तो आप किस चीज को कह सकते हो कि ये मेरे कंट्रोल में है या ये मैं करूंगा? तो वो ये कहते हैं, राम कीन चाहें सोई होई। और देखिए, गुरुदेव कहते थे कि राम इच्छा जो है वो प्रारब्ध वशात है, वो वही करते हैं जो आपके प्रारब्ध वश में होता है। अगर वो खास कृपा करते हैं तब वो अपनी माया से आपकी हित के लिए काम करते हैं। जैसे यहाँ पे इस पूरे प्रसंग में आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी माया का सहारा लेके और नारद जी को गिरने से उठाया। ये देखिए, तो करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए। और शिवजी ने जो कहा वो इनको तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनको क्या लगा कि शिवजी इज जेलस। हाँ, कि शिवजी को अब ये लग रहा है कि उन्होंने काम को जीता था, अब ये दूसरा कहां से आ गया, इसने भी काम को जीता है। तो मेरी तो महिमा सबको मालूम है, इसकी महिमा किसी को ना पता चले। तो ये मुझे इसलिए मना कर रहे हैं कि मैं विष्णु जी को कुछ न बताऊं अपनी काम विजय के बारे में। तो ये देखिए उनकी बुद्धि, क्योंकि अहम आ गया ना मन में। तो शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। तो वो ब्रह्मा जी के लोक में चले गए। लेकिन आप ये देखिए कि वहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी को कुछ कहा नहीं, ब्रह्मा जी को अपना कामचरित नहीं सुनाया। अभी देखिए, शिव जी को तो सुना चुके, विष्णु जी को आगे चलकर सुनाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी को वो नहीं सुनाते, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता थे, नारद जी के पिता थे। और पिता के साथ कोई भी काम चर्चा करनी वो योग्यता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उसको नहीं। तो यहाँ पे वो विरंच के लोक तो गए, मतलब ब्रह्मा जी के लोक तो गए, ब्रह्मलोक गए, लेकिन वहां उन्होंने किसी से कहा, ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा। एक बार करतल बन बर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा।
सो उसके कुछ दिन बाद एक बार वो कहाँ गए, हाथ में क्या लेके गए, वर वीणा। ये जो वर वीणा होती है, वर का मतलब होता है बहुत अच्छा। ये जो नारद जी का वीणा है उसका नाम है महती। हाँ, उसका नाम यहाँ दिया नहीं है, पर उसका नाम है महती। हम्म। और वो जो वीणा है उसमें 3 लोहे के तार होते हैं और 4 पीतल के तार होते हैं। लोहे के तार परमानेंट होते हैं, पीतल के तार रिप्लेसेबल होते हैं, और फिर उनको ना ट्यूनिंग उनकी करनी पड़ती है एंड ऑल दैट। तो वो उसको वरवीणा कहते हैं। गावत हरिगुण गान प्रवीणा। तो अभी देखिए, भगवान के गुण गाते गाते वो प्रवीण, प्रवीण का तो मतलब मैं आपको बता चुकी पिछले बार कि स्किल्ड, जो बहुत ही कुशल कुशल लोग होते हैं वो उनको प्रवीण कहते हैं। तो गान प्रवीणा क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। अब देखिए विष्णु भगवान कहाँ मिलते हैं, क्षीर सागर में। इसका बहुत बड़ा सिंबोलिज्म है। क्षीर मीन्स मिल्क, तो दूध के सागर में। अब आपने दूध का सागर तो कभी देखा नहीं, तो आप कहेंगे कि ये क्या होता है, क्षीर सागर कौन सा होता है, हमने तो कहीं नहीं देखा। और क्या, पहली बात तो ये कि दुनिया में तो है ही नहीं। विष्णु भगवान वैकुंठ में है, और वैकुंठ में क्षीर सागर है तो होगा, लेकिन इसका जो सिंबॉलिक अर्थ है वो कुछ और होता है। वो कभी मौका लगा तो मैं आपको बताऊंगी। और ये क्षीर सागर में ही समुद्र मंथन हुआ था। तो क्षीर सागर जनरली इन शॉर्ट बिल्कुल एक लाइन में बताती हूँ कि वो साधक का हृदय, शुद्ध सात्विक हृदय साधक का जो होता है, उसमें भगवान और श्री लक्ष्मी दोनों विराजमान रहते हैं। इतना ही समझिए, उसका काफी लंबा एक्सप्लेनेशन है, कभी दूंगी आगे। तो क्षीर सिंधु गवने मुने नाथा। हाँ, तो ये जो ऋषिनाथ थे, मुनियों का थे, सबसे बड़े मुनि, ये वहां पहुंचे जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। भगवान को श्रुति माथा मीन्स आपका फॉरहेड। तो श्रुतियों के माथा मतलब श्रुतियों के सिर पे वो विराजमान, जिनको श्रुतियों का आप मुकुट कह सकते हैं, श्रुतियों का शीर्ष कह सकते हैं। वो पुरुष सूक्तम में है ना, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष। तो भगवान को माना ही मुकुट है, शीर्ष माना है। तो जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा, श्रीनिवास विष्णु जी का नाम है। श्री इज लक्ष्मी और निवास मीन्स रहने का स्थान। तो जो लक्ष्मी जी का रहने का स्थान है वो विष्णु भगवान है। वो हमेशा विष्णु भगवान के साथ ही रहती हैं। आपने कैलेंडर आर्ट में और इधर उधर पिक्चर देखी होगी कि वो लेटे हुए हैं शेषनाग पे और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं या उनके पांव के पास में बैठी हैं। तो गुरुदेव कहा करते थे कि आप सिर्फ उनकी पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी तो अपने आप आएंगे, क्योंकि वो उनके बिना रह नहीं सकती। और जहां पर वो नहीं है वहां पर लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी वहां से भी चली जाती हैं, वैसे भी उनको चंचल चपला कहते हैं। तो वो वहां से चली ही जाती हैं। तो ये तो नाम भी होता है, साउथ इंडिया में तो बहुत होता है श्रीनिवास। श्रीनिवास विष्णु जी का नाम है। तो जो लक्ष्मी का स्थान है, लक्ष्मी का घर है, जहाँ लक्ष्मी जी रहती हैं, वो उसको श्रीनिवास। तो जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा, हर्ष मिले उठ रमा निकेता। अब देखिए, ये भी हमारे यहाँ का शिष्टाचार है कि जब कोई आपके घर आता है तो आप उठ के उससे मिलिए। हाँ, प्रसन्न चित्त होके उससे मिलिए। कुछ लोग इतने बदतमीज होते हैं कि कोई उनके घर आए वो बैठे रहते हैं, बैठे बैठे हेलो हाउ आर यू कम। दैट इज नॉट द वे टू रिसीव पीपल। तो यहाँ पे देखिए, हर्ष मिले मतलब बिल्कुल कितने प्रसन्न होकर वो मिले हैं। उठे रमा निकेता, यहाँ पे भी एक ये रमा निकेत मीन्स श्रीनिवास, सेम मीनिंग। रमा लक्ष्मी जी का नाम है। बैठे आसन ऋषि ही समेता। अब ये देखिए, नारद जी को देखिए, भगवान ने उनको अपना ही आसन दिया कि आप मेरे साथ बैठिए, और वो बैठ भी गए। मतलब उनका कि नारद जी के मन में ऑलरेडी इतना अहम था कि वो भगवान के आसन पे उनके साथ उनके बराबर होकर बैठ गए। तो वो तो कभी करना नहीं चाहिए। ये तो देखिए अयोग्यता है और अश्लीलता भी है एक तरह की। तो वो कभी भी
भक्त जो है वो अपने से बड़े के आसन पे नहीं बैठता। तो बहुते दिनन अब ये देखो क्या कहते हैं, बोले बिहसि चराचर राया। तो वो तो जगत पति है। चराचर राया मीन्स द किंग ऑफ ऑल, जो जड़ और चेतन के राजा हैं। वो क्या बोले, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, कि आपने बहुत दिन के बाद दया करी। अब आप ये देखिए, बोल कौन रहा है, भगवान। और बोल किससे रहे हैं, भक्त से। लेकिन कह वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, दया। कह रहे हैं आपने मुझ पे दया की, यानी आप मेरे पास आए तो आपने मेरे ऊपर दया करी। सोचिए, ये बड़प्पन है, ये ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है। बड़ों की विनम्रता। अच्छा, देन काम। पर जब ये कहते हैं आपने बहुत दिनों में दया करी, तो इट इज धीरे से वो उनको उकसा रहे हैं बोलने के लिए कि आप क्या कहने मुझे आए हैं वो बताइए। फिर आप बहुत दिनों में आए, तो वो एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि इतने दिन कहाँ रहे, आप क्या कर रहे थे इतने दिन। तो ये प्रश्न क्या दर्शाता है कि वो उनको धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे हैं कि आप जो मुझे बताने आए हैं वो बताइए। सो बहुते दिनन कीन मुनि दाया। काम चरित नारद संभाषे। अब उनका इतना कहना था कि इतने दिन कहाँ रहे, तो नारद जी को तो मौका मिल गया। उन्होंने सारा का सारा, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, शिव जी ने तो मना कर रखा था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने सारा का सारा कामचरित सुनाया कि कैसे कैसे काम आया, कैसे उनने माया जाल फैलाया और कैसे वसंत निर्मित करा, और कैसे कैसे करके उन्होंने उस पर विजय पाई। अति प्रचंड रघुपति के माया। तो राम जी की जो माया है उसका, उसकी शक्ति बहुत प्रचंड। प्रचंड मीन्स भयानक और बहुत तेज उसकी शक्ति है। जेहन मोह अस को जग जाया। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जग में, पूरे विश्व में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो ईश्वर की माया से के बल को के नीचे मोहित न हुआ हो। कहीं न कहीं कोई न कोई वस्तु, कोई न कोई चीज, कोई न कोई इंसान आपको मोहित कर ही लेता है, आपके मन को खींच पाता है, आपका मोह जागृत कर देता है। नाउ ये देखिए, रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहे मोह मार मदमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब ये देखिए, रूख बदन कर, रूख बदन उनको करना पड़ा। ये देखो वर्ड करी है, क्योंकि भगवान क्या है, प्रसन्न वदनम। उनका हर एक स्तुति में आता है ना, प्रसन्न वदनम, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न वदनम। तो उनको रूखा बदन मुंह करना पड़ा। तो रूख बदन करे बचन मृदु, बोले श्री भगवान। भगवान हमेशा हमेशा बिल्कुल मृदु वचन हमेशा बोलते हैं, हर समय बोलते हैं। वो अपने प्रतिद्वंदी से भी यही वचन बोलते हैं, अपने दुश्मन से भी यही वचन बोलते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि क्रोधित वचन भगवान बोले। तो तुमरे सुमिरन ते मिटहे मोह मार मदमान। अब ये देखिए, ये जब उन्होंने अपनी काम लीला बताई सारी, तो इन्होंने उनकी तारीफ कर दी, भगवान ने तारीफ करी। अब देखिए, ये बात है कि जब झूठी तारीफ होती है तो मजे की बात तो तब है कि जिसकी तारीफ हो रही है उसको ये मालूम ही ना चले कि मेरी झूठी तारीफ हो रही है ना। तो ये नारद जी को तो पता ही न चला बिल्कुल कि उनकी झूठी तारीफ हो रही है। अच्छा, ये देखिए, तुमरे सुमिरन ते मिटहे। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए, आपके तो, आपका तो नाम भी याद करने से क्या होता है, मिट जाते हैं मार मद मान, मोह मार मद। मार इज काम, मार कामदेव का नाम है ना। तो काम, मोह और मद, मद मीन्स अहम, अहम विच इंटॉक्सिकेट्स यू। ऐसा अहम जो आपको आधा पगला कर दे। हम्म और मान, अमान शॉर्ट फॉर्म ऑफ अभिमान।
तो ये सब जो है ये तो आपके सुमिरन मात्र से चले जाते हैं। अब आप यहाँ पे इसलिए ये भी ये कहा गया है कि इसमें एक आगे का संदर्भ है छुपा हुआ। वो संदर्भ ये है कि इन्हीं सब चीजों से उनको लज्जित किया जाएगा, नारद जी को। अभी यहाँ नारद जी की इन्हीं चीजों में तारीफ हो रही है कि आपके तो स्मरण मात्र से ये चीजें चली जाती हैं और नारद जी ही इनके वश में आएंगे। तो ये देखिए, अब और आगे वो क्या कहते हैं भगवान, सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें कि करे मनोभव पीरा, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे उगर्व तरु भारी, बेग सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। तब नारद तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी, बिरचेऊ मगमहु नगर तेहि सत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना त्रिविध प्रकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। सुनो मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। तो देखो भगवान क्या कह रहे हैं नारद जी से, कह रहे हैं ये व्यंग वचन है। हाँ, अब वो कहते हैं कि मोह तो उसको होता है जिसमें ज्ञान नहीं हो और वैराग्य नहीं हो जिसके हृदय में। देखिए, मोह और ज्ञान ये दोनों राजा हैं। राजा मीन्स बहुत शक्तिशाली। मोह भी बहुत शक्तिशाली होता है और ज्ञान भी बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन दो राजा एक ही राज्य में नहीं रह सकते, है ना? ठीक, अगर मोह होगा तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, अगर ज्ञान है तो मोह नष्ट हो जाता है। तो वो ये कह रहे हैं भगवान कि हे मुनि सुनो, कि मोह तो उसके मन होता है जिसमें ज्ञान वैराग्य जिसके हृदय में ही नहीं होता। मीनिंग टू से कि आपके हृदय में तो ज्ञान और वैराग्य इतना जबरदस्त है, आपको मोह कैसे हो सकता है? ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा। अब देखिए, आप तो ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्मचर्य का व्रत है आपका, मतलब देखिए, काम और विषय जो हैं वो आपके कहीं पास भी नहीं फटकते। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तो जो ब्रह्मचर्य व्रत में है और जिसकी बुद्धि में धीरज है, सौम्यता है, निष्ठा है, हाँ, तुम्हें कि करे मनोभव पीरा। तो कामदेव आपको कैसे सता सकता है? कामदेव तो आपको किसी प्रकार की पीड़ा दे ही नहीं सकता। नारद कह्यो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। देखिए, अगर आप खुद अपने आप को हम्बल समझते हैं तो आप में विनम्रता है ही नहीं। सोच के देखिए, ये बड़ी अजीब चीज है विनम्रता। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं विनम्र हूं तो आप विनम्र नहीं हैं, क्योंकि ये आपका अहम बोल रहा है कि आप विनम्र हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कितना अच्छा अहंकार का रूप है ये। नारद कह्यो सहित अभिमाना, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि उन्होंने अभिमान के साथ कहा कि कृपा तुम्हारी सकल भगवान। देखिए, हम लोग भी यही चीज करते हैं, कोई बड़ा काम कर दिया ना तो एकदम से कहते हैं ईश्वर की कृपा से हुआ, भगवान गुरुदेव ने किया,
और मन में क्या होता है? मैंने किया, हमने किया, ये घर बनाया, अच्छा, कहते हैं ईश्वर की कृपा थी जी बन गया। जिससे दूसरा समझे कि देखो कितने विनम्र हैं। तो ये भी एक शेखी का रूप है, ये भी एक अहंकार का रूप है। तो बहुत ध्यान देना इस बात को कि जब आप ये बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, तो आप उसमें सचमुच में विश्वास करते हैं या आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि दूसरा सोचे आप कितने विनम्र हैं। तो यहाँ पे देखिए नारद जी क्या बोलते हैं, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, लेकिन वो कैसे बोलते हैं, सहित अभिमाना। अच्छा, करुणा निधि मन दीख विचारी उर अंकरेव गर्भ तरु भारी। तो भगवान ने क्या देख लिया, और भगवान का नाम यहाँ करुणा निधि दिया है। देखिए कितना, वही शब्दों की रचना देखिए तुलसीदास जी की, कि भगवान ने, अब वो करुणा, ये जो चरित्र होगा ये भगवान की करुणा है, भगवान उन पे दया कर रहे हैं इसलिए ये चरित्र है। करुणा निधि मन दीख विचारी, क्योंकि कहने से तो नारद जी मान नहीं रहे, शिव जी ने कह के देख लिया, नारद जी माने क्या, वो यहाँ पे भी आके अपनी महिमा बखान रहे हैं। तो उर अंकर्यो गर्भ तरु भारी, तो उन्होंने देखा कि इनके मन में गर्व का, अहंकार का अंकुर उठ रहा है। नाउ अंकुर को अगर जो आप उसी समय निकाल के फेंक दें तब तो वो बड़ा नहीं होगा, लेकिन इस अंकुर में क्या है, गर्व का भारी पेड़, तरु भारी, बहुत बड़ा पेड़ गर्व का बन जाएगा अगर मैंने ये अंकुर नहीं उखाड़ा अभी, ये भगवान सोच रहे हैं। हाँ, वेग सो मैं डाल रही हूँ उखाड़ी, और देखो शब्द है वेग, वेग मीन्स बहुत जल्दी मैं इसको उखाड़ दूं, क्योंकि नहीं जल्दी करी तो फिर ये पेड़ बन जाएगा। तो बेग सो मैं डाल रही हूँ उखाड़ी पन हमार सेवक हितकारी। ये देखिए, क्योंकि जो गर्व है वो अहितकर है, नारद जी को गर्व हो गया है ना, तो वो तो अहितकर है, और ये इनका प्रण क्या है, सेवक का हित करना। तो ये नारद जी के हित के लिए अब लीला करेंगे। मुनि कर हित मम कौतुक हुई, और देखिए होगा क्या, और वो हित किस तरह करेंगे, कि मुनि का तो हित होगा और मेरा कौतुक, कौतुक मीन्स मजाक, हास्य, जिससे देखिए जब आप कोई चीज इस तरह से सुलझाते हैं कि वो हंसी में टल जाए, उसको कहते हैं सभ्यता। जब आप इस तरह उसको सुलझाते हैं कि दूसरे को बुरा लगे, लोगों के मन में उस इंसान के लिए घृणा आए, और उस इंसान के लिए बहुत नीचा, आपका उसका मान नीचा हो, और आप सोचें लोग क्या सोचें उसके बारे में, बहुत नीच तरीके से सोचें, तो वो तो बहुत ठीक नहीं होता। तो भगवान हास्य रूप में, व्यंग रूप और हास्य रूप में नारद जी का इलाज करते हैं। तो ये देखिए, मुनि कर हित मम कौतुक हुई, अवश्य उपाय करब में सोई। तो मैं ऐसा इलाज करूंगा कि वो हास्य रूप में परिवर्तित हो जाए, यानी सब लोग हंसे तो, लेकिन कोई नारद जी को नीचा नहीं समझे। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। आप ये देखो, यहाँ पे भी यही लिखा है कि उनके हृदय में अहम की सीमा आ गई थी। अहम, अहमिति मीन्स अहम, जहां की पराकाष्ठा उनके मन में थी। चले हृदय अहमिति अधिकाई। तब नारद हरिपद सिर नाई। अब देखिए, शिव जी के पास से जब चले थे तब तो मस्तक नहीं नवाया था उन्होंने, है, वहां से भी गर्वित होके चले थे। तो विष्णु जी के पास से जब गए तो क्यों मस्तक नवाया, क्योंकि विष्णु जी ने तो उनकी तारीफ कर दी। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपके मन में उसके लिए बड़ा प्यार उमड़ता है। तो नारद जी के मन में भी विष्णु जी के लिए तो बड़ा प्यार, और उनको मस्तक नवाया। शिव जी ने क्योंकि उनको चेतावनी दी थी, तो उनको लगा कि शिव जी को मत्सर है, दाह है मुझसे, तो इसलिए शिव जी को प्रणाम किया नहीं, ना उनका कहना माना, और विष्णु जी को प्रणाम करा। तो चले हृदय अहमित अधिकाई, तो वो भी अपना खूब सीना चौड़ा करके कि देखा मैंने काम को जीता और मैंने कैसे विष्णु जी को सुनाई बात, और वो चले। श्रीपति निज माया तब प्रेरे,
अब ये देखिए श्रीपति, यहाँ पे भी श्रीपति कहा है। देखिए रमा निवास, श्रीनिवास और श्रीपति। हाँ, ये सब जगह श्री वर्ड आया है, क्योंकि जो वो चरित्र करने जा रहे हैं वो माया को प्रेरित करके करेंगे, माया को साथ लेके करेंगे, और श्री माया का रूप है, तो वो श्री ही माया का रूप है, तो वो इसलिए हर जगह श्री शब्द है। तो श्रीपति निज माया तब प्रेरी, तो उन्होंने अपनी माया को प्रेरित किया, उसको बुलाया। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी, कठिन करनी, कठिन करनी उसको कहते हैं जो बहुत ही कठोर, बहुत ही कठोर कोई बात हो उसको कहते हैं। तो सुनो कठिन करनी, माया तो बहुत बहुत कठिन है, बड़े बड़े विरले उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, रामचरितमानस में बार बार ये बात लिखी है कि कोई ऐसा जग जन्मा नहीं है जो कि माया की बस में नहीं आता। बिरचेऊ मग महु नगर तेहि सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। अब ये देखिए क्या कहते हैं, बिरचेऊ मग महु, तो उनके रास्ते में, मग मीन्स रास्ता, उनके रास्ते में क्या बनाया, रचना की। किस चीज की रचना, नगर की। सत योजन विस्तार, जस्ट इमेजिन, 100 योजन, मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज बिग सिटी, बहुत बड़ा शहर वहां पर बना दिया माया ने। श्रीनिवासपुर ते अधिक, और उनका जो घर है, उनका जो घर है वैकुंठपुरी, उससे कहीं अधिक रचना विविध प्रकार। देखिए जो के इमिटेशन होता है वो थोड़ा ज्यादा चमकता है ना। जो इमिटेशन ज्वेलरी होती है वो रियल ज्वेलरी से कहीं ज्यादा अधिक चमकती है। तो जब भी कोई इमिटेट, नकली जरी होती है वो ज्यादा चमकती है, असली जरी कम चमकती है। तो ये जो उन्होंने नकल करी श्रीनिवासपुरी की, तो वो श्रीनिवासपुरी से अधिक, पुरते अधिक, इसीलिए शब्द यूज करा है अधिक। श्रीनिवासपुरते अधिक रचना विविध प्रकार। अब ये देखिए इसको करते हैं। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति तनु धारी, तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा, सुत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोहज स्वरूप निहारी, सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला, मुनि कौतुकी नगर ते गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ, सुन सब चरित भूप गृह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए, आन दिखाई नारद हे भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो ये बोले, बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तो कामदेव और उनकी पत्नी रति, उनके रूप को लिए हुए जितने भी नर नारी उस शहर में थे वो सब इतने सुंदर थे। तो देखिए एक कामदेव को तो हरा दिया था ना नारद जी ने, तो यहाँ उन्होंने हर नर नारी को कामदेव का रूप दे दिया कि देखें इनसे कैसे नारद जी बचेंगे। तेहपुर बसई शील निधि राजा, जो राजा था वहां का उसका नाम शील निधि था। अगणित हय गए सेन समाजा, और उसके अनगिनत क्या थे, घोड़े, रथ और हाथी, सेना, ये सब अनगिनत उसके पास थे। तो देखिए ऐश्वर्य कितना था, वैभव कितना था उसका। सत सुरेश सम विभव विलासा, और
एक इंद्र को तो नारद जी हरा चुके थे, एक इंद्र की तो चली नहीं नारद जी के सामने। तो यहाँ क्या किया? सत सुरेश, 100, सत मीन्स 100, तो सत सुरेश, 7 सुरेशों जैसा वैभव और विलास। विलास इज लग्जरी। हाँ, तो तरह तरह के सुख, वैभव, ऐश्वर्य वहां पर था। रूप तेज बल नीति निवासा, और वहां पे क्या क्या था? रूप था, तेज था, बल था, और ये नीति का घर था, निवास था। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, तो विश्व मोहिनी नाम की उनकी एक बेटी थी, राजा की। शील निधि राजा जो थे, उनकी विश्व मोहिनी नाम की बेटी थी ना। नाम भी देखिए, विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी है कौन? माया। माया का ही रूप है विश्व मोहिनी, और कोई तो विश्व मोहिनी हो ही नहीं सकता कि जिसके जिसके वश में सारा विश्व हो, जिसमें ये प्रतिभा हो कि वो सारे विश्व को अपने बल पे, अपने कब्जे में रख सके, वो तो माया ही हो सकती है। तो विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी, और लक्ष्मी जी, श्री मीन्स लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी जिसका रूप देख के मोहित हो जाए, ऐसा उसका रूप था। सोई हरि माया सब गुण खानी, देखिए लिख भी दिया तुलसीदास जी ने कि वो हरि माया ही थी, माया का ही रूप थी। माया ने रूप लिया सब गुण खाने, तो सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, गुणों की खान थी। शोभा तासु जाए कि बखानी। अब देखिए यहाँ पर वो शोभा का वर्णन नहीं करते, क्योंकि देखिए माया का रूप ऐसा है, श्री है, भगवान की श्री है, तो उनकी तरफ आप ज्यादा देर तक देख ही नहीं सकते। देखिए तुलसीदास जी क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में लिखते हैं, तो वो पूरी रामचरितमानस में मर्यादा है, वो कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। नाउ श्री जो है वो जननी है, वो इस विश्व की जननी है। माया जो है, माया ही इस विश्व को बनाती है। ईश्वर माया की मदद से इस विश्व को बनाते हैं, तो वो तो जगत जननी हो गई ना। तो जगत जननी और हम सब उनके पुत्र पुत्री। तो तुलसीदास जी पुत्र होकर माँ के रूप का वर्णन कैसे कर सकते हैं? ये जगह जगह आप देखना, जब सीता जी आती हैं स्वयंवर के लिए, तब भी वो कहते हैं, एक अर्धाली लिखी है उन्होंने, सोह नवल तन सुंदर साड़ी, बस उसके आगे इमीडिएटली जगत जननी शोभा अति भारी। उन्होंने एकदम बोल दिया कि वो तो जगत जननी है, उनकी शोभा इतनी बड़ी है कि कोई कहे क्या। तो नखशिख वर्णन पुत्र माता का नहीं कर सकता, तो तुलसीदास जी वो मर्यादा रखते हैं। न उन्होंने पार्वती जी का वर्णन करा, न उन्होंने सीता जी का वर्णन करा, और यहाँ पे भी क्योंकि वो श्री का रूप है, तो उनका वर्णन वो नहीं करते हैं। हाँ, अच्छा, क्योंकि एक देखिए, अगर श्री की तरफ आप बहुत देर तक आपका ध्यान रहता है, तो वो आपके लिए हानिकारक होता है। आप मटीरियलिस्टिक बन जाते हैं, आप दुनिया के वैभव के गुलाम बन जाते हैं। तो श्री की तरफ बहुत ज्यादा आंख होनी नहीं चाहिए। अच्छा, करे स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महापाला। देखिए अगणित, जो गिने नहीं जा सकते, इतने राजा लोग वहां आए हुए थे। आप ये एक देखना, नोटिस करने की बात है कि जगह जगह हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, पुरानी कथाओं में, रामचरितमानस में, भागवत में, सब जगह स्वयंवर का उल्लेख है। ठीक है ना? तो राजकन्या जो होती थी, या कोई भी कन्या, वो खुद अपना वर चुनती थी। तो आजकल के माँ बाप को उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जब कन्या खुद, जब स्वयंवर पहले भी होता था और अब भी होता है, पर इट इज एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। इन्फॉर्म्ड चॉइस कैसी? कि जो राजा लोग आते थे, उनके सबके बारे में कन्या को बताया जाता था कि देखो ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। अगर तुम इनसे शादी विवाह करोगी तो तुम्हारी ये किस्मत होगी, अगर तुम इनसे विवाह करोगी तो आपकी लाइफ ऐसी होगी, अगर आप इनसे करेंगे तो आप इस तरह का जीवन व्यतीत करेंगी। वो कन्या को बताया जाता है, पर कन्या की खुद की चॉइस होती है जिससे वो शादी करे।
उसीलिए उसको कहते हैं स्वयंवर। तो यहाँ पे भी देखिए, करय स्वयंवर सो नृपबाला, आए तह अगणित महिपाला। जब सीता जी का स्वयंवर होता है तब भी, हालांकि उनका जो स्वयंवर है वो धनुष पे आधारित था, लेकिन फिर भी कितने लोग आए थे वहां पर उसको ट्राई करने के लिए। हाँ, दीप दीप के भूपति नाना, आए हम सुनि जो प्रणमाना, देव दनुज धरे मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। ये जनक जी बोलते हैं। और जनक जी इतनी सारी बात बोलते हैं कि फिर भी कोई धनुष नहीं तोड़ सकता। कितने शर्म की बात है कि इतने बड़े बड़े वीर आए हैं, देव दनुज धरे मनुज शरीरा। देवता और राक्षस मनुष्य का शरीर रख के भी आए सीता जी के स्वयंवर में, वो भी नहीं धनुष को उठाना तो करना तो दूर रहा, उसको छू भी नहीं पाए कई तो। रावण तो बहुत बुद्धिमान था, वो तो उसके चक्कर लगा के चला गया, उसने हाथ भी नहीं लगाया धनुष को, क्योंकि वो जानता था कि मेरी बेइज्जती होगी। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर भी स्वयंवर है। मुनि कौतुकी नगर तेह गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ। अब नारद जी तो कौतुकी हैं, है तो वो तो हर जगह मजाक और ठेल और उसमें फन लविंग जिसको कहते हैं आप इंग्लिश में, हाँ, कि वो हास्यप्रद है और उनको मजा आता है तरह तरह की चीजें देखने में करने में। तो वो वहां पहुंचे, वो नगर में पहुंचे, क्योंकि नगर उनके रास्ते में पड़ा। पुरबासिन सब पूछत भयऊ, तो नगर के लोगों से उन्होंने सब कथा पूछी कि भाई ये सब तैयारियां किस बात की हैं, इतना सुंदर नगर सजा हुआ है, क्यों सजा हुआ है। सुन सब चरित भूप गृह आए, तो सारी बातें सुन के फिर वो राजा के महल में आए। करी पूजा नृप मुनि बैठाए। तो कोई भी मुनि, देखिए ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है कि कोई भी सन्यासी मुनि ऋषि आपके घर में आता है तो आप उसकी पूजा करके और उसको आसन देते हैं, उसको भिक्षा देते हैं, उसको दक्षिणा देते हैं। ये हमारे यहाँ की सभ्यता है। तो जो नृप है उसने उनकी पूजा करी और उनको आसन देके बैठाया। अब ये देखिए ये आखिरी दोहा, आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहा हो नाथ गुण दोष सब एह के हृदय विचार। एक ये भी हमारे यहाँ की सभ्यता है कि जब कोई बड़ा घर आता है तो आप अपने कन्या, अपने पुत्र को लाके उनसे मिलवाते हैं और प्रणाम करवाते हैं और उनसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आने दिखाई नारदे, वर्ड यूज्ड इज दिखाई। यहाँ पर ये नहीं है कि नारद जी को उन्होंने प्रणाम करवाया। ध्यान से ये भी देखिए शब्द रचना तुलसीदास जी की। अगर वो प्रणाम करती नारद जी को तो फिर वो हास्यास्पद व्यवहार कैसे होता। कन्या के थ्रू ही हुआ ना, कन्या के मार्फत वो हास्य व्यवहार हुआ। तो वो शुरू में ही प्रणाम नहीं करती हैं उनको, सिर्फ आन दिखाई, उनको दिखाया गया। और नारद जी तो परम वैराग्यवान थे, तो नगर के वैभव से वो इम्प्रेस नहीं हुए, राजा के महल से नहीं वो इम्प्रेस हुए, वहां के नर नारियों से वो प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि वो परम वैराग्यवान है। लेकिन यहाँ तो माया स्वयं खड़ी है। तो क्या हुआ, नारदे भूपति राजकुमार, तो राजा ने राजकुमारी को नारद जी को दिखाया। कहा हो नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। तो बड़े मुनियों से ये पूछा जाता है कि हे मुनि, आप हमारे घर आए हैं क्योंकि आप भविष्य ज्ञाता हैं, आप सर्व ज्ञाता हैं, तो आप इस बेटी के, इस कुमारी के गुण दोष विचार करके हमको बताइए। अगले बार इसको यहाँ से लेंगे। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।